ओके बेटा, हम लोग पहुंचे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में, सम्स वाले पेजेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल है, क्वेश्चन 18। ठीक है, सेम जर्नल एंट्रीज होती हैं जैसे एडमिशन चैप्टर में 7 स्टेप होते हैं, रिटायरमेंट चैप्टर में भी सेम 7 स्टेप होते हैं। मैं धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करूंगा, सुनना ध्यान से। ये रिटायरमेंट चैप्टर है और गुडविल की जर्नल एंट्री अभी हम लोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है हैनी, पैमी एंड सनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। ओल्ड रेशियो ऑफ हैनी, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम लग रहे हैं, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखना। मैं सिर्फ HPS लिखूंगा, आप लोग एग्जाम में प्लीज पूरी स्पेलिंग लिखना। ओल्ड P&L रेशियो ऑफ HPS इज 3:2:1। अब 3:2:1 तो टोटल होता है 6, 3/6, 2/6 और 1/6। ये हमारा ओल्ड P&L रेशियो ABC का 3/6, 2/6 और 1/6। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹60,000। तो मेरी हैबिट क्या है? मेरी हैबिट है जब मैं वर्किंग नोट्स बनाता हूँ तो 2 अलग अलग पेज लेता हूँ। एक पेज पे सारे रेशियोज की कैलकुलेशन, एक पेज पे सारी अमाउंट्स, गुडविल की अमाउंट्स। तो आप लोग भी ऐसे ही करना, जब आप लोग वर्किंग नोट्स बना रहे हो, जब आप लोग कैलकुलेशन कर रहे हो, तो एक पेज पे रेशियोज सारे और एक पेज पे सारी अमाउंट्स। ओके, गुडविल इज अपीयरिंग, क्या लिखा हुआ है? गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹60,000। मैंने आपको सारे गुडविल के अलग अलग नाम बताए हैं। इज अपीयरिंग या अपीयर्स, ये ओल्ड गुडविल है 60,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं अमाउंट्स, ये सारी अमाउंट्स की कैलकुलेशन। इसको हम लोग ओल्ड गुडविल बोलते हैं, मतलब ओल्ड बैलेंस शीट वाला गुडविल। ये 60,000 रुपीज है, ओल्ड बैलेंस शीट वाला गुडविल 60,000। आगे, P retires and at the time of P's retirement, P retires and at the time of P's retirement, goodwill is revalued at 80,000. Revalued, determined, calculated, मतलब new goodwill 84,000। ये 84,000 जो है ये न्यू गुडविल है। जब रिटायर हुआ P, उस टाइम पे गुडविल की वैल्यू 84,000 थी, यहाँ है न्यू गुडविल 84,000। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है HNS decided to share future profits in the ratio of 2:1। ये न्यू रेशियो है 2:1। H और S का, H और S का न्यू रेशियो क्या है बेटा? 2:1। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले इसको कॉपी करता हूँ पूरा, न्यू P&L रेशियो ऑफ HNS। तो ये यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू P&L रेशियो। रिटायर कौन हुआ था? रिटायर हुआ था P, तो P को पहले मैं सर्कल कर देता हूँ। ये P मतलब बीच वाला पार्टनर, इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ। मेरी हैबिट है जो रिटायर हो जाता है उसके ऊपर मैं एक ऐसा बॉक्स बना देता हूँ। तो यहाँ पे P रिटायर हो गया, P रिटायर हो गया तो P के ऊपर मैंने बॉक्स बना दिया 2/6 पे। और न्यू रेशियो में H और S है, मतलब हैनी एंड सनी, इनका न्यू रेशियो है 2:1। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:1 H और S का 2:1। अब 2:1 मतलब ये हो जाएगा 2/3 और 1/3। 2:1 मतलब 2/3 और 1/3। ये H का न्यू रेशियो और ये S का न्यू रेशियो। ठीक है, मैंने थोड़ा गैप करके लिखा है जानबूझ के, जैसे H हम लोग नॉर्मली ABC बोलते हैं, तो ABC में B रिटायर हो गया, तो A का न्यू रेशियो है 2/3 और C का न्यू रेशियो है 1/3, सनी का। आगे और क्या दिया हुआ है? रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट है गेनिंग रेशियो। अब मैं 1000 बार बोलता हूँ, चाहे आप लोग थक जाओ पक जाओ, मैं बार बार बोलते रहूंगा। गेन अलग बात है, गेनिंग रेशियो अलग बात है। गेन अलग बात है, गेनिंग रेशियो अलग बात है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाऊंगा GNO। GNO मतलब गेन इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैं इसको GNO बोलता हूँ। तो पहले हैनी का गेन, हैनीज गेन, हैनीज गेन इक्वल टू हैनी का न्यू रेशियो। हैनी का न्यू रेशियो है ये वाला 2/3। हैनी का गेन, तो हैनी का न्यू रेशियो है 2/3 माइनस हैनी का ओल्ड रेशियो, तो हैनी का ओल्ड रेशियो है ये वाला 3/6। तो 2/3 माइनस 3/6, 2/3 माइनस 3/6। ठीक है बेटा, एलसीएम करते हैं, गेन निकालते हैं। तो 3 और 6 का एलसीएम होगा 6, ऑब्वियसली 3 और 6 का एलसीएम होगा 6। ठीक है, अब 3 की टेबल में 6 कब आता है? 2 3 की टेबल में 6 आता है 2 तो 2 2 4, तो यहाँ पे आएगा 4।
बीच में माइनस माइनस ही रहेगा। आगे 6 की टेबल में 6 कब आता है? 1 जा, तो ऊपर 3 1 जा 3, तो ये आएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 अपॉन 6, 4 माइनस 3 अपॉन 6, तो हमारा यहाँ पे गेन आ जाएगा किसका? हैनी का। हैनी का गेन आ जाएगा, देखते हैं कितना आता है। तो हैनी का गेन 4 माइनस 3 बेटा, 4 माइनस 3 इज 1, 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6। ये हैनी का गेन आ गया। अब जैसे हैनी का गेन आया उसी तरह सनी का गेन निकालेंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। मैं पहले पूरा कॉपी पेस्ट कर दूं, फिर नंबर चेंज कर दूंगा। हैनी के बाद कौन? हैनी के बाद कौन है? सनी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सनी इज गेन, सनी इज गेन। तो सनी का न्यू रेशियो, सनी का न्यू रेशियो है 1/3 और ओल्ड रेशियो 1/6 है, 1/3 और 1/6। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये न्यू रेशियो है सनी का 1/3, ये सनी का ओल्ड रेशियो 1/6, 1/3 माइनस 1/6। अब 1/3 माइनस 1/6, तो एलसीएम आएगा 6, एलसीएम आएगा 6। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 जा, तो ऊपर हो जाएगा 1 2 जा 2, माइनस 6 की टेबल में 6 कब आता है? 1 जा, तो ऊपर आएगा 1 1 जा 1, तो 2 माइनस 1 1, 1/6। तो ये सनी का गेन भी आ गया 1/6 और हैनी का गेन भी आ गया 1/6, दोनों का गेन सेम आया 1/6 1/6। अब आएगा मेरा गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो ऑफ हैनी एंड सनी इक्वल टू, दोनों का 1/6 1/6 है, तो 1/6 रेशियो 1/6। आपको पता होना चाहिए जब आप गेन में से गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, जब आप गेन में से गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, तो पहली बात तो डिनोमिनेटर 6 6 सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर 6 6 सेम होना चाहिए। फिर 6 6 को कट कर दो, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, देन कैंसल द डिनोमिनेटर। आपको नोट करना हो नोट कर लेना, डिनोमिनेटर शुड बी सेम देन कैंसल द डिनोमिनेटर। तो 6 6 सेम होना चाहिए, फिर 6 6 को कट कर दिया तो बाकी आया 1:1, मतलब 1/2 रेशियो 1/2। तो ये हमारा गेनिंग रेशियो आ गया 1/2 रेशियो 1/2, मतलब 1:1। ये गेनिंग रेशियो बहुत काम आता है गुडविल की जर्नल एंट्री सॉल्व करने में, ये बहुत काम आता है। अब हम लोग एक बार अमाउंट्स भी देख लेते हैं और एक बार गुडविल की जर्नल एंट्रीज भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल देखते जाओ। मैंने जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना के रखा है, अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। पहले एंट्री नंबर 1, एंट्री 1 या स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 होता है कि जो पुराना गुडविल है उसको राइट ऑफ करो, तो जो पुराना गुडविल है 60,000, इसको राइट ऑफ करो। सिर्फ स्टेप 1 में ओल्ड रेशियो काम आता है, बाकी सारे स्टेप्स में गेनिंग रेशियो। अगर आपको नोट करना हो नोट कर लो। रिटायरमेंट चैप्टर में पहले एडमिशन से शुरू करूं, तो एडमिशन चैप्टर में सिर्फ स्टेप 1 में, मैं एडमिशन चैप्टर बोल रहा हूँ, एडमिशन चैप्टर में सिर्फ स्टेप 1 में ओल्ड रेशियो, बाकी सब जगह पे सेक्रीफाइस रेशियो। रिटायरमेंट चैप्टर में सिर्फ स्टेप 1 में ओल्ड रेशियो, बाकी सब जगह पे गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे मैं ओल्ड रेशियो में ये वाला 60,000 जो पुराना गुडविल है वो मैं राइट ऑफ करूंगा, 60,000 ये ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। जब मैं ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करूंगा तो गुडविल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, गुडविल अकाउंट 60,000 हो जाएगा क्रेडिट। अब जो भी पार्टनर्स का नाम था हैनी, हैनीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, हैनीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। हैनी के बाद मेरे को नाम याद नहीं है, दूसरा जो बी वाला था उसका नाम क्या था? बी वाले का टेमी, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखते हैं, ठीक है। टेमीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, और तीसरा था सनी, सनीज कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे मेरे को ओल्ड रेशियो चाहिए, ठीक है। तो बीइंग द ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड P&L रेशियो, जो ओल्ड गुडविल था उसको ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया। ओल्ड रेशियो था हमारा 3:1, ओल्ड रेशियो था 3:2:1। तो मैं 60,000 का 3:2:1 करूंगा बेटा, तो 30,000 20,000 10,000, 30,000 20,000 और 10,000, मतलब 60,000 को मैंने ओल्ड रेशियो में
राइट ऑफ कर दिया। ये स्टेप 1 रिटायरमेंट चैप्टर का, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। इसके बाद रिटायरमेंट चैप्टर में बेटा स्टेप नंबर 2, 3 और 4 नो एंट्री होता है। क्यों नो एंट्री होता है रिटायरमेंट चैप्टर में? जैसे एडमिशन चैप्टर में स्टेप 2, 3, 4 क्या होता था? एडमिशन चैप्टर में स्टेप 2, 3, 4 होता था प्रीमियम मेथड। स्टेप 2, 3, 4 होता था प्रीमियम मेथड, मतलब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके आया तो स्टेप 2, 3, 4 होता था, और नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में नहीं लेके आया तो स्टेप 5 होता था एडमिशन। रिटायरमेंट में स्टेप 2, 3, 4 होता ही नहीं। रिटायरमेंट चैप्टर ऑलवेज स्टेप 2, 3, 4 नो एंट्री। इसके बाद स्टेप 5, स्टेप 5 भी मैं हमेशा ट्रिक बता दूंगा आप लोगों को। एडमिशन में कैब, रिटायरमेंट में एबीसी। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे फिर से। स्टेप 5 की ट्रिक क्या है? स्टेप 5 की ट्रिक है एडमिशन चैप्टर में कैब मतलब सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। कैब मतलब CAB, सी अकाउंट डेबिट टू A टू B, ये एडमिशन चैप्टर। अब रिटायरमेंट चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर में ABC मतलब A डेबिट, रिटायरमेंट चैप्टर में ABC तो A डेबिट, A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, A इज कैपिटल डेबिट, B इज कैपिटल डेबिट टू C। हाँ, यहाँ पे जब मैं कैब और ABC बोलता हूं तो मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि एडमिशन चैप्टर में C नया पार्टनर है और रिटायरमेंट चैप्टर में C रिटायर हुआ। तो ये ध्यान रहे ट्रिक याद करने से पहले, दोनों जगह पे एडमिशन में C नया पार्टनर है, रिटायरमेंट में C रिटायर हुआ। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में याद कर लेता हूँ। एडमिशन में कैब, रिटायरमेंट में ABC। तो एडमिशन में C डेबिट टू A टू B, CAB मतलब कैब, रिटायरमेंट में ABC। तो इस क्वेश्चन में रिटायर कौन हुआ था? इस क्वेश्चन में रिटायर हुआ था पम्मी या पैमी, जो भी इसका नाम है। तो पैमी को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, जो रिटायर हुआ। तो पैमीज कैपिटल और करंट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और H और S डेबिट हो जाएंगे। H कैपिटल और करंट डेबिट हो जाएगा, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है। H कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, S भी कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और P क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, जो रिटायर हुआ P वो क्रेडिट हो जाएगा। तो बीइंग द शेयर ऑफ गुडविल of retiring partner, being the share of goodwill of retiring partner credited to his capital and current account। क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसको रेशियो वाइज क्या, जो रिटायर हो रहा है उसको रेशियो वाइज क्या हुआ? सेक्रीफाइस, रेशियो उसका खत्म हो गया, तो अमाउंट वाइज गेन होना चाहिए। तो जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। तो बीइंग द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर credited to his capital or current account and डेबिटेड मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनको रेशियो वाइज गेन हो रहा है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं H और S उनको रेशियो वाइज गेन हो रहा है, तो अमाउंट वाइज लॉस होना चाहिए। एंड डेबिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, हो गया। अब P को हम लोग कितना शेयर देंगे? तो हमारा जो न्यू गुडविल था बेटा, न्यू गुडविल था हमारा 84,000। 84,000 में से P को हम लोग उतना देंगे गुडविल जितना P का ओल्ड रेशियो था। इस क्वेश्चन में P का एक ही रेशियो है ओल्ड, P का और कोई रेशियो है ही नहीं। तो 2/6 मल्टीप्लाई बाय जो न्यू गुडविल था 84,000। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको लिख के देता हूँ। 84,000 न्यू गुडविल मल्टीप्लाई बाय 2/6, इतना गुडविल हम लोग दे देंगे किसको? रिटायरिंग पार्टनर को। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट करता हूँ 84,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 6, तो ये आएगा 28,000। 84,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 28,000, ये हम लोग P को दे देंगे 28,000। यही 28,000 हम लोग बाकी दोनों पार्टनर से लेंगे इनके गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या था आपको याद है? 1:1, 1/2, 1/2 मैंने अभी अभी सॉल्व किया। तो 28,000 का 1/2, 1/2 करेंगे तो 14,000, 14,000 ये H और S से लेंगे और P को हम लोग दे देंगे 14, 14, 28। अब स्टेप 6 होता है जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके कैपिटल का पैसा आप कैश में पे कर दो।
या जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कैपिटल का पैसा कैश में पे कर दो, या रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर कर दो। उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया हुआ ही नहीं है कि जो पार्टनर पी रिटायर हुआ उसका कितना कैपिटल था, कितना हमने उसको पे किया या लोन में कितना ट्रांसफर किया, वो कुछ बताया हुआ नहीं है। तो कैपिटल की एंट्री हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कैपिटल के बारे में कुछ बताया हुआ नहीं है कि इसका कितना कैपिटल था रिटायरिंग पार्टनर का। तो फिलहाल मैं लिखूंगा नो एंट्री। कितना कैपिटल था इसका रिटायरिंग पार्टनर का वो बताया हुआ नहीं है। और 6A 6B नो एंट्री। और इसके बाद मेरे को चाहिए स्टेप 7। स्टेप 7 कब होता है? जब पूरा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं एच और एस, उनमें से किसी एक कंटिन्यूइंग पार्टनर का गेन माइनस में आए, तब स्टेप 7 होता है। वो इस क्वेश्चन में नहीं है। तो दिस स्टेप विल बी डन only when only when there is negative only when there is negative gain of H और S। जो भी उनका नाम था H और S का, हैनी और सन्नी, उनमें से किसी का नेगेटिव गेन हो तो स्टेप 7 होता है। इस क्वेश्चन में स्टेप 7 नहीं होगा, बस फिर लास्ट में ग्रैंड टोटल करके छोड़ देने का, हो गया। ठीक है, अभी मैं ग्रैंड टोटल करता हूँ, देखता हूँ। मैं अभी टोटल करता हूँ कि इसका सम कितना आएगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। वैसे आंसर हमारा खत्म हो गया है। तो क्रेडिट साइड पे एक एंट्री है 60,000, एक है 28, बस और कोई एंट्री नहीं है। तो ये होता है 88, और डेबिट में भी 88। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया। इतना ही है, लिखना सब लोग अच्छे थे। ये लॉन्ग सम्स में बहुत काम आएगा, अच्छे से लिखना सब लोग। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे। ये क्वेश्चन है, ये रेशियोस, मेन मार्क्स ये जर्नल एंट्रीज की है, ये अच्छे से लिखना। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ H, P and S। कंप्लीट करो सब लोग, लिखते रहो बेटा।